तो जय श्री राम मेरे प्यारे भैया लोग। पहले दिन की शुरुआत होती है रोज की तरह अपने दादी के दर्शन से। और दादी के दर्शन करने के बाद भाई मैं थोड़ी ही देर में निकल जाता हूँ अपनी कोचिंग की तरफ। और भाई मैं पहुंच जाता हूँ अपनी कोचिंग। और कोचिंग पहुंचने के बाद ये फालतू का ज्ञान थोड़ा सा प्राप्त करने के बाद और काफी देर अपना टाइम यहाँ पर बर्बाद करने के बाद मैं आ जाता हूँ दोबारा से अपने घर वापस। और इस बैग को फेंकता हूँ साइड में और फिर मैं आ जाता हूँ सीधे अपनी खेरवाई माता के पास, क्योंकि भाई कल यहाँ पे होने वाला था ये कार्यक्रम। तो भाई जैसे कि आपसे कोई पता ही है कि देवउठी एकादशी को होता है हमारे खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव। तो भाई हमारे घर पे भी हमारे बाबा खाटू श्याम भगवान का जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और भाई जन्मोत्सव के साथ साथ हमारे यहाँ कल भरेगी मड़ई, जिसको कई जगह चंडी के नाम से भी जाना जाता है। और सवारिया सेठ के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कल रात्रि श्याम संकीर्तन भी रखा गया है। और हमारे घर की मड़ई में भाइयों अभी लग रहे थे ये बड़े बड़े झूले वगैरह। और भाइयों वहाँ पे लग रहा है ट्रैम्पोलिन। और भाइयों कल लगेंगी यहाँ पे बहुत ही सारी दुकानें अभी इसलिए नहीं लगी क्योंकि भाई मड़ई कल है, अभी सिर्फ बड़े वाले झूले वगैरह लग रहे हैं। तो ये सब देखने दिखाने के बाद मैं लौट जाता हूँ घर। और घर लौटने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो मित्रों जैसे आपसे को पता ही है कि भाइयों मैंने दीपावली में लगाया था अपने घर के बाहर ये दो बड़ी बड़ी झालर, जिसमें कि भाई एक झालर जल रही थी और एक झालर बंद हो गई थी, क्योंकि भाई किसी का धोखे से इसमें हाथ लग गया था और ये झालर पूरी की पूरी टूटी गई। इस झालर को देखकर तो मेरा पूरा मूड ऑफ ही हो जाता है। तो मूड को सही करने के लिए मैं पी लेता हूँ फटाफट से चाय। तो चाय पीने के बाद थोड़ी देर में हो जाती है रात। तो मैं रोज की तरह आ जाता हूँ अपने भैया लोगों के पास माता रानी के भजन करने के लिए, जो कि भाई भैया लोग हमारी खेरवाई माता के पास बैठते हैं। तो भाई अब मैं करूंगा भजन और इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड। तो मित्रों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे लोग जैसे पसंद आते हैं तो लाइक करना, चैनल बना तो फॉलो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ जल्दी कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।